नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 85 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो एडिटोरियल डिक्टेशन है, जिसका टॉपिक रहेगा ग्रीन इकोनॉमी के सर्जन का मौका कोविड-19। तो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये डिक्टेशन ऑल एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। दोस्तों, अपनी डिक्टेशन जस्ट 5 सेकंड बाद स्टार्ट होने वाली है। यस, स्टार्ट। कोविड-19 संकट ने दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। देश में सवाल उठता है कि कोविड-19 संकट के कारण दुनिया एक नए न्यायसंगत और अधिक टिकाऊ विकास मॉडल को अपनाने का प्रयास करेगी। इसका उत्तर हाँ में हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए प्राथमिकताओं में बदलाव लाना होगा। मौद्रिक और राजकोषीय सीमा की एक नई चुनौती भी होगी। यह स्पष्टता रखनी होगी कि देशों को अपनी अपनी वास्तविक अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए काम करना होगा। बदलाव का इस्तेमाल सामाजिक और पारिस्थितिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह वक्त का तगाजा है कि सबसे पहले हमें इस दबावकारी शटडाउन का इस्तेमाल नई शुरुआत के लिए करना चाहिए। वर्तमान मंदी के दौर के बाद सरकारों को विकास और रोजगार बरकरार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य, नवाचार, पर्यावरण आदि के नए क्षेत्रों में निवेश करना होगा और अधिक कार्बन उत्सर्जन वाली गतिविधियों में धीरे धीरे कमी करते हुए उन्हें स्थायी तौर पर समाप्त करना होगा। यथार्थ के धरातल पर लाखों नौकरियों का सृजन करने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में वेतन बढ़ाने होंगे। इमारतों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा ताकि कम से कम बिजली खर्च हो। ठंडे जलवायु वाले देशों में गरीब लोगों के मकानों को गर्म करने में दिक्कत आती है। कई बार तो वे बिजली का खर्च वहन नहीं कर पाते। ऐसे में उनके लिए मकानों का थर्मल नवीकरण जरूरी है। इसी तरह सामुदायिक सेवाओं में बढ़ोतरी करनी होगी। तात्कालिक रूप से इस सब के लिए वित्त पोषण, ऋण उपलब्धता होनी चाहिए, जो केंद्रीय बैंकों के सक्रिय सहयोग से ही संभव है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 के बाद से केंद्रीय बैंकों ने निजी बैंकों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए स्वप्रेरणा से ही बड़े पैमाने पर धन का इंतजाम किया। स्थिति यह रही है कि यूरो सिस्टम बैलेंस शीट यूरोपीय देशों के केंद्रीय बैंकों का नेटवर्क यूरोपियन केंद्रीय बैंक द्वारा निर्देशित 2007 की शुरुआत में 1150 अरब यूरो थी, जो 2018 के अंत तक बढ़कर 4,675 अरब यूरो के स्तर पर आ गई। इस नीति ने संभवतः बहुतों को दिवालिया
होने से बचा लिया विराम। लेकिन इस तरह हुए मौद्रिक सर्जन ने पर्याप्त लोकतांत्रिक निगरानी के बावजूद शेयर बाजार और संपत्ति की कीमतों को बढ़ाने में योगदान दिया विराम। इन हालात में वास्तविक अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक समस्याएं, निवेश की कमी, असमानता में वृद्धि, पर्यावरणीय संकट जस की तस रही विराम। केवल अमीर लोग और अधिक अमीर होते गए विराम। पेरा इस संदर्भ में वर्तमान में एक वास्तविक जोखिम यह है कि हम फिर एक बार उसी दिशा में आगे न बढ़ जाएं विराम। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा विराम। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संकट से निपटने के लिए यूरोपियन केंद्रीय बैंक ECB ने नवीन परिसंपत्ति खरीदने का कार्यक्रम शुरू किया विराम। इसका परिणाम यह रहा कि यूरो सिस्टम की बैलेंस शीट जो 28 फरवरी को 4,692 अरब यूरो थी, सीधे 1 मई 2020 ECB द्वारा 5 मई को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार को उछलकर 5,395 अरब यूरो के स्तर पर पहुंच गई विराम। केवल 2 माह में इस 703 अरब के जबरदस्त मौद्रिक उछाल के बावजूद यह पर्याप्त है ऐसा साबित होता दिख नहीं रहा है विराम। इटली में मध्य मार्च में ब्याज दरें नीची थी, जो ECB की घोषणाओं के बाद वापस तेजी के साथ ऊपर चढ़ गई विराम। पेरा अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार के लिए पहले तो हमें यह स्वीकारना होगा कि यूरोजोन तब तक ऐसी समस्याओं से जूझता रहेगा जब तक कि वह 19 देशों की ब्याज दरों को बाजार की अटकलों के अनुरूप अपनाता रहेगा विराम। इन हालात में संयुक्त ऋण एक समान ब्याज दर पर जारी करना तात्कालिक आपातकालीन उपाय हो सकता है विराम। हालांकि इस सुझाव के विपरीत कई बार दबी जुबान से यह सुनने में आता है कि प्राथमिक उद्देश्य ब्याज दरों में कमी लाना है, न कि कुछ देशों को अन्य देशों के ऋण का भुगतान करने के लिए मजबूर करना विराम। लेकिन यह वक्त एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने का है विराम। यूरोपियन संघ में वे देश जो इस संदर्भ में संपन्न और विकसित फ्रांस, इटली, स्पेन समझे जाते हैं, को एक सटीक और कार्यशील प्रस्ताव तैयार करना चाहिए और इसके साथ ही लोकतांत्रिक निगरानी के लिए इसकी व्यवस्था भी तैयार करनी चाहिए विराम। हो सकता है कि जर्मनी कोई ठोस प्रस्ताव पेश करे और उसके मुख्य सहयोगी इसे आगे बढ़ाएं विराम। यह वक्त हाथ बांध कर बैठे रहने और सर्वसम्मति से होने वाले फैसले का इंतज़ार करते रहने का नहीं है विराम। पेरा हमें यह भी बात दिमाग में बैठा लेनी है, जिस नए धन का सृजन हम कर रहे हैं वह पर्यावरण अनुकूल, ग्रीन अथवा स्वच्छ और सामाजिक अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए है, न कि
पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए विराम स्पेन की सरकार ने 1000 से 1500 अरब यूरो के ब्याज मुक्त संयुक्त ऋण जारी करने का प्रस्ताव किया है। विराम इसके साथ उसने यह भी प्रस्ताव किया है कि ब्याज मुक्त ऋण को ईसीबी की बैलेंस शीट में दर्शाया जाए जो लंबी अवधि के लिए हो। विराम इस संदर्भ में हमें जर्मनी का उदाहरण याद रखना चाहिए कि 1953 में उसके बाह्य ऋणों को एकदम रोक दिया गया था। विराम। धन्यवाद।